Assalamu alaikum students. Today's topic is liberalization. Liberalization means a policy that makes the economy free from the various controls and restrictions by the government. गवर्नमेंट जब किसी इकॉनमी पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं या कंट्रोल करती हैं, फिर वो रिस्ट्रिक्शंस उठाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन. 1991 से पहले द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड वेरियस रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स ओवर द एंटरप्रेन्योर्स. जो एंटरप्रेन्योर्स थे उन पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी, कंट्रोल था गवर्नमेंट का. दिस कंट्रोल्स वर इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी. ये रेस्ट्रिक्शंस किस फॉर्म में थी? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी, प्राइस कंट्रोल था, इंपोर्ट लाइसेंस था, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल एक्स्ट्रा, बहुत सारी कंट्रोल्स थे गवर्नमेंट के जो इंडस्ट्रीज़ पे थे. तो 1991 के बाद गवर्नमेंट ने एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए और ये कंट्रोल्स जो थे, ये कंट्रोल्स रेस्ट्रिक्शंस थे, इनको उठाया इंडस्ट्री से. तो उसी को हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग रिफॉर्म्स. क्या क्या रिफॉर्म्स इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन के ज़रिए गवर्नमेंट ने लाई? फर्स्ट था एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था उसको ख़त्म किया गया. जुलाई 1991 तक में एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की गई. वाज अनाउंस्ड एबॉलिशिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंसिंग एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग 5 इंडस्ट्रीज. सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज़ रखी गई जिनको इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की ज़रूरत थी, बाकियों को ये रिस्ट्रिक्शन हटाई गई. तो ये 5 इंडस्ट्रीज़ थी: लिक्वर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स एंड डेंजरस. जो केमिकल्स होते हैं उन पे थी, उनको लाइसेंसिंग की ज़रूरत थी, उन पे ये उन्हीं पे ये रेस्ट्रिक्शंस था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. बाकी इंडस्ट्रीज़ को वो ख़त्म कर दी गई. इसी तरह से दूसरा जो था वो था कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर. द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम. पब्लिक सेक्टर में 17 इंडस्ट्रीज़ थी 1991 तक. उसके बाद पब्लिक सेक्टर में सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज़ रखी गई, बाकी को प्राइवेटाइज किया गया. इसी तरह से थर्ड जो था वो था एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी. Earlier production capacity was linked with licensing. Now freedom from licensing implied freedom from capacity constraints. जो 1991 तक गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी रखी थी कि कौन इंडस्ट्री कहाँ तक प्रोडक्शन कर सकती है. उनको एक प्रोडक्शन कैपेसिटी यहाँ से ही दिया जाता था कि इतनी आपको प्रोडक्शन करनी है. लेकिन जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की गई तो उसके बाद ये जो रेस्ट्रिक्शन थी हटाई गई. तो अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फ्री थी, वो जितनी भी कैपेसिटी कर सकती थी, जितनी उनके पास कैपेसिटी थी प्रोडक्शन करने की, उनको वो आज़ादी मिल गई थी उस वक्त. फिर है फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स. लिबरलाइजेशन आल्सो इम्प्लाइड फ्रीडम फॉर द इंडस्ट्रीज टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स. जो लिबरलाइजेशन से एक फ़ायदा ये भी मिला इंडस्ट्रीज़ को कि उनको वो फ्रीडम दिया गया कि वो कैपिटल गुड्स जो है उनको इंपोर्ट कर सकते हैं, उनको वो बाहर से मंगवा सकते हैं और प्रोडक्शन कर सकते हैं, उनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं अब. तो दिस इज़ ऑल अबाउट लिबरलाइजेशन. थैंक यू.